सिंघू बॉर्डर कत्ल मामले में सरबजीत नाम के निहंग ने किया सरेंडर। मुलजिम को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। निहंग सरबजीत ने ली लखबीर के कत्ल की जिम्मेदारी। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर कत्ल मामले में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। सिविल हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। कत्ल से ठीक पहले का वीडियो आज सामने। जख्मी लखबीर से उसका पता पूछ रहे हैं लोग। मौत के घाट उतारने की दी जा रही है धमकी। सिंघू बॉर्डर पर हत्या मामले में हरियाणा पुलिस ने फेसबुक लाइव वीडियो से की मुलजिमीन की पहचान। बाद में वीडियो फेसबुक से हटा दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो हमले की मजम्मत करते हैं। दोनों फरीकैन में से उनका कोई ताल्लुक नहीं, न मरने वाले से न मारने वाले से। पंजाब के तरनतारन में मकतूल लखबीर सिंह के घर पर मातम का माहौल। खानदान वालों का रो रो कर बुरा हाल। परिवार ने इंसाफ की मांग की। कांग्रेस लीडर भानु प्रताप का बड़ा बयान। कहा सिंघू बॉर्डर पर कत्ले के लिए संयुक्त किसान मोर्चा जिम्मेदार। पहले से था साजिश का ऑर्डर। भानु प्रताप बोले किसान तहरीक के नाम पर मुल्क में इकोनॉमी फैलाने की साजिश। सभी बॉर्डर्स को खाली कराना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हनन मौला ने सिंघू बॉर्डर हत्या मामले को तालिबान कांड करार दिया। कहा सरकार को इसकी संजीदगी से जांच करनी चाहिए। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर राकेश टिकैत का बयान। हमारा इस वारदात से कोई लेना देना नहीं। तशद्दुद के लिए जो कसूरवार हो उसे कड़ी सजा मिले। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हैं। मुलजिमीन पर कड़ी कार्रवाई हो। सिंघू बॉर्डर के पास लगे टेंट के भिंडरावाले के पोस्टर दिखे। कत्ल वाली जगह पर दिखे आतंकी के पोस्टर। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर हमलावर हुई बीजेपी। अमित मालविया ने ट्वीट कर कहा रेप, कत्ल, अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर यह सब हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों ने राकेश टिकैत का पुतला फूका। भारतीय किसान यूनियन पर वादे से मुकरने का लगाया इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिंघू बॉर्डर हत्याकांड का मामला। अर्जी दायर कर सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग। वकील शशांक शेखर झा ने दाखिल किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दशहरा झांकी के दौरान मौत का तांडव। गांजे से भरी तेज रफ्तार कार ने 20 लोगों को रौंदा। एक शख्स की मौत, कई की हालत संजीदा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग हवा में उछलकर दूर गिरे। वहीं गाड़ी कुछ लोगों के ऊपर चढ़ गई। हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जशपुर में हादसे के बाद तनाव। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। कार को किया आग के हवाले। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर की घटना की जांच के दिया ऑर्डर। कहा बख्शे नहीं जाएगा कोई भी कसूरवार। किसी सभी के साथ होगा इंसाफ। छत्तीसगढ़ के साबिक सीएम और बीजेपी लीडर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बोला हमला। का रियासत के वजीर दाखिला को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। जशपुर के वाकये को लेकर बीजेपी का सवाल। छत्तीसगढ़ कब जाएंगे राहुल, प्रियंका और सीएम भूपेश बघेल कब देंगे इस्तीफा। साथ ही पूछा हिंदू अकीदतमंदों की हिफाजत की गारंटी क्यों नहीं। जशपुर कांड में एमपी के रहने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार। पंथलगांव थाना प्रभारी लाइन हाजिर में एसआई को सौंपा गया सस्पेंड। जशपुर हादसे के बाद लोगों में भारी गुस्सा। थाने में नाराज लोगों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। आज होगी कांग्रेस की CWC मीटिंग। कांग्रेस राज वाली तीनों रियासतों के वज़राए आला रहेंगे मौजूद। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी मेंबरान को AICC का हुक्म। मीटिंग में मोबाइल लेकर न आए। सभी मेंबर की RT-PCR टेस्ट जरूरी। जराये के मुताबिक 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले पार्टी सदर का इंतखाब, संगठन चुनाव, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा।
राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, आज को CWC की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। राजस्थान के सियासी हालात को लेकर सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा मेरी सभी शिकायतें हुई दूर। हरीश रावत बोले बतौर पंजाब सदर काम करते रहेंगे सिद्धू। पार्टी से निकाले गए कारकुनान की नहीं होगी घर वापसी, बागियों पर हिमाचल बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना के सख्त तेवर, कहा बीजेपी में बदलेगी परिवारवाद की प्रथा। हिमाचल के ऊना में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का दावा, चारों सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीतेगी बीजेपी। एमपी के सतना में जोर शोर से मनाया गया विजय पर्व, घर घर लगाए गए बीजेपी के झंडे। रेगांव के सोहावल में सीएम शिवराज के कारकुनान को दिलाया जीत का हलफ। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार का बड़ा कदम, पीएम मोदी ने 7 नई दिफाई कंपनियां मुल्क को वक्फ की। पीएम मोदी बोले भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, भारत को दुनिया की बड़ी सैन्य शक्ति बनाने का मकसद। पीएम मोदी ने कहा राष्ट्र को रक्षा क्षेत्र में सशक्त बनाने की कोशिश, हम शक्ति को सृजन के माध्यम बनाते हैं। 5 नवंबर को पीएम मोदी जाएंगे केदारनाथ धाम, बीजेपी प्रदेश सदर ने दी जानकारी। बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ कामकाज का लेंगे जायजा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 बजे होंगे बंद, 4 धाम देव स्नान बोर्ड का फैसला। 5 और 6 नवंबर को शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट, विजयदशमी पर लगन और व्रत की घोषणा। नवजोत सिंह सिद्धू ने की राहुल गांधी से मुलाकात, कहा था आला कमान की हर बात मानूंगा, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज बने रहेंगे। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बदमाश अनिल जून को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया एडमिट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द ढेर, पूरे इलाके में हाई अलर्ट। अंडमान की सेलुलर जेल में वजीर दाखिला अमित शाह ने सावरकर को दी श्रद्धांजलि, सावरकर को बताया सच्चा देशभक्त, कहा आजादी के लिए सहा कष्ट। मुल्क में सावरकर को लेकर चल रही बहस के बीच वजीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान, कहा देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले शर्म करें। अंडमान की सेलुलर जेल में अमित शाह ने कहा सावरकर को वीर की उपाधि किसी भी सरकार या प्रशासन ने नहीं दी, मुल्क की आवाम ने अपने मन से वीर जोड़ा है। जेल में बंद आर्यन खान ने वीडियो कॉल से की शाहरुख और गौरी से बात, 10 मिनट तक छल के सिरफासू। सुकेश चंद्रशेखर की उगाई मामले में नोरा फतेही की सफाई, कहा इस मामले में मैं विक्टिम और गवाह जांच में अफसरान की कर रही हूं मदद। कश्मीर में दहशतगर्दाना एक्टिविटीज पर बोले मोहन भागवत, कश्मीर में टारगेट किलिंग कर रहे हैं आतंकी, सरकार को ऐसे आतंकियों से निपटना होगा। मुल्क की बढ़ती आबादी पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, जनसंख्या नीति पर दोबारा गौर की जरूरत, जनसंख्या विस्फोट से मुल्क में कई परेशानियां। कश्मीर मसले पर बोले मोहन भागवत, घाटी से दफा 370 हटाने के बाद अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है, कश्मीर के लोगों को दिल जीतने की जरूरत। दशहरे के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO में किया शस्त्र पूजन, कहा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का होगा कायाकल्प। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, आरोहवा भवानी मंदिर के दर्शन किए, मां दुर्गन भवानी के मंदिर का टेका माथा। दशहरे के मौके पर सीएम योगी की शक्ति आराधना, सबसे पहले श्रीनाथ जी के पूरी विधि विधान से की पूजा।
दशहरे पर दंडाधिकारी की भूमिका में सीएम योगी। गोरखपुर में धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। शाही रथ पर सवार दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। पीठाधीश्वर से भूमिका में दिखे सीएम योगी। शोभा यात्रा में भारी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे। गोरखपुर में सीएम योगी की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा। इस दौरान सीएम योगी ने भगवान श्री राम का किया राज्याभिषेक। शोभा यात्रा के दौरान पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन नजर आए सीएम योगी। मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव और मां गौरी की पूजा अर्चना की। ओम प्रकाश राजभर का इत्तेहाद को लेकर बड़ा बयान। कहा, जो भी हमारी मांगे मानेगा हम उसके साथ इत्तेहाद करने को तैयार। बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। यूपी बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी इंतखाब को लेकर जी मीडिया से की खास बातचीत। कहा, हमारा काम सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। सीएम योगी के इंतखाब लड़ने पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, योगी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला वो खुद करेंगे। लखीमपुर तशद्दुद में एसआईटी की कार्रवाई जारी। लखनऊ में अंकित दास के फ्लैट से बरामद की गई पिस्टल। कल तिकोनिया में क्राइम सीन का किया था रिक्रिएशन। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुलजिम अंकित दास ने खुद को बताया निर्दोष। लाइसेंस हथियार बरामद करने के लिए अंकित दास को अपॉइंटमेंट में लेकर पहुंची थी पुलिस। यूपी के झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत। मवेशी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। बदायूं में गंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 लोग डूबे। 2 को बचाया गया, 4 की तलाश जारी। कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पूरे होने पर मरकजी सरकार की बड़ी तैयारी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फ्लाइट समेत तमाम सार्वजनिक जगहों पर एक साथ से अनाउंसमेंट। मुल्क में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन मुहिम। अब तक 97 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,862 नए मामले। 379 कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में 8 नवंबर तक नहीं बदलेगी सरकारी स्कूलों का वक्त। वजीर तालीम गोविंद सिंह डोटासरा ने दी जानकारी का अक्टूबर महीने में सुबह 7 बजे से ही खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश जिले में इंतखाबात के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी कारकुनान ने चुनावी हलकों में हर बूथ पर विजय संकल्प ध्वज फहराया। बाल जीवन घुट्टी प्रेजेंट्स टेक्स्ट हेडलाइंस। इम्यूनिटी भी, हाइजीन भी, हर उम्र के बच्चों के लिए बाल जीवन घुट्टी। एसोसिएट स्पॉन्सर, पतंजलि गाय का देसी घी खाएं। मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर, सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कास्कल्प चटनी। राबता करें 90 138 90 138।
मुस्लिम मैट्रिमोनी प्रेजेंट्स टेक्स्ट हेडलाइंस। डाउनलोड मुस्लिम मैट्रिमोनी ऐप। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि गाय का देसी घी खाएं। मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी। राबता करें 90 138 90 138। बिहार के मधेपुरा में बच्चों को मेले से लेकर लौट रहा ट्रैक्टर हादसे का शिकार, 2 की मौके पर ही मौत, 4 जख्मी अस्पताल में कराया गया एडमिट। झारखंड के गुमला में हादसा, शॉर्ट सर्किट के सबब 2 मजदूरों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। झारखंड के देवघर में खेत से एक खातून और एक मर्द की लाश बरामद, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। झारखंड के लातेहार में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, हाथी को देखने के लिए जमा हुई गांव की भीड़। बिहार के बागा में गांव वालों ने नदी से एक मगरमच्छ को पकड़ा, बाद में महकमा जंगलात के हवाले किया। कई दिनों से गांव वालों को परेशान कर रहा था मगरमच्छ। जराये के हवाले से खबर, सिंघू बॉर्डर की वारदात को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की हाई लेवल मीटिंग, जल्द कार्रवाई का हुक्म दिया। मीटिंग में वजीर दाखिला अनिल विज और डीजीपी रहे मौजूद। हरियाणा के फरीदाबाद में खुले गटर के मेन होल में बच्चा समेत गिरी खातून, नगर निगम की लापरवाही की खुली पोल, मकामी लोगों ने वक्त रहते बचाई मां और बच्चे की जान। अफगानिस्तान में एक हफ्ते में दूसरी बार मस्जिद में धमाका, कंदार के हमले में 62 लोगों की मौत, करीब 50 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी। दहशतगर्दों ने शिया बिरादरी के लोगों को निशाना बनाकर किया हमला, धमाका उस वक्त हुआ जब लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए, जिसके बाद मची अफरा तफरी। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में हुआ धमाका। धमाके के बाद बढ़ सकती है महलूकीन की तादाद। पिछले जुमा कुंदूज की मस्जिद में हुआ था धमाका, कुंदूज धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका ने सफरी पाबंदियां हटाई, 8 नवंबर से फुल वैक्सीनेटेड लोगों को यूएस में मिलेगी एंट्री। पाकिस्तान में आईएसआई सरबराह की तकरूरी पर बड़ा सवाल, बैकफुट पर इमरान सरकार, कहा नहीं करेंगे फौज की तौहीन। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन की पार्टी के रुकने पार्लियामान डेविड एमेस का चाकू मारकर कत्ल, हमलावर गिरफ्तार। जापान सागर में चीन की एक और चाल रूस के साथ मिलकर कर रहा था जंगी मशक, दोनों मुल्कों की बाहरी अफवाज के साथ है जंगी मशक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाली सभी उड़ानों को किया रद्द, कहा उड़ानों को लेकर तालिबानी लगातार कर रहे मुदाखला। टर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में फिर गिड़गिड़ा तालिबान, वजीर खारजा आलमी समाज के नव तश्कील तालिबान सरकार को मंजूरी देने की मांग। दर्जा हरारत बढ़ने से शुमाली केनिया में सूखे का बड़ा बहरान, लाखों लोग भुखमरी के कगार। अफगानिस्तान से रेस्क्यू किए गए हजारों अफगानी अभी भी अमेरिका मिलिट्री बेस पर कर रहे इंतजार, बाइडेन सरकार की ओर से जल्द होगी बाज़ाब्तकारी। ग्रीस में भारी बारिश से सैलाब जैसे हालात, एथेंस के बाजारों में घुसा बारिश का पानी, फंसे हुए लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। स्पेन में 50 साल बाद फटा ला पाल्मा आतिश फिशास, सबके सामने हैरत अंगेज तस्वीरें, नदी में जा रहा है लगातार निकल रहा लावा। स्पेन में पहली बार हुआ बैलून वर्ल्ड कप का इनेकाद, 32 मुल्कों ने लिया हिस्सा, गेम के लिए सोशल मीडिया से मिली थी तहरीक। लेबनान में फिर से पैदा हुई खाना जंगी जैसे सूरत हाल, राजधानी बैरूत में फायरिंग में 6 अफराद जहबाब।
लेबनान के सदर माइकल ऑन ने तशद्दुद के तई लोगों को किया खबरदार, का फायरिंग में वाकयात में शामिल लोगों के खिलाफ हो सकती है सख्त कार्रवाई। लेबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती ने फिरका वाराना कशीदगी पर तशवीश का किया इजहार, फायरिंग के वाकयात को बता मुल्क के लिए बड़ा धचका। अमेरिकी फौजी ठिकानों में मुकील अफगान मुजाहिरीन बेहतर पनाहगाह के लिए मुंतजिर, इंडियाना वाक़े नेशनल गर्ल्स कैंप में मुकीम हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की क़यादत में हुकूमती वफ्द पहुंचा तुर्की। राजधानी अंकारा में टर्की के वजीर खारजा से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान एयरलाइंस ने काबुल जाने वाले परवाज को किया मुलतवी, सफरी किराए को लेकर तनाज़े के सबब बंद की गई परवाज। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी सफीर इनरिक मोरा ने ईरान के जौहरी मुज़ाकरात टीम से की मुलाकात। जनूबी ताइवान में रिहायशी इमारत में लगी आग, खिले मकामी लोगों ने हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार, आग में 40 से ज्यादा अफराद हुए जहाँ। तुर्की की रुमेजा गेली बनी मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे तवील कमाम खातून, 7 फीट 7 इंच लंबी रुमेजा को मिली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह। इंडियन वेस्ट ईटीपी मास्टर्स के बुल्गारिया में ग्रिगोरिया दिमिट्रोव पहुंचे सेमीफाइनल में, पोलैंड के ह्यूबर्ट्स को सख्त मुकाबला दिया। आईपीएल 14 की चैंपियन बनी चेन्नई, फाइनल में कोलकाता को 27 रनों से हराया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की तरफ से खेली गई पारी कोलकाता के सामने 20 ओवर में 192 रन बनाकर दिया हदफ। जवाब में कोलकाता की टीम ने 9 विकेट पर 165 रन की बनाई पारी। चेन्नई ने चौथी बार जीता आईपीएल का खिताब। ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 14 से बनाए सबसे ज्यादा रन, 16 मैचों में 633 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज। अक्षय कुमार ने विजयदशमी पर की नई फिल्म गोरखा का ऐलान, हिंदुस्तानी फौज के जाबाज मेजर जनरल की है कहानी। एक्टर विकी कौशल जलियांवाला बाग की शूटिंग में हुए जज्बाती, जल्द सरदार उधम फिल्म में नजर आएंगे। कपिल देव बने रणवीर सिंह, कलरफुल कपड़े और स्टार्स में आए नजर, वीडियो हुआ वायरल। दुल्हन बनी चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, लाल जोड़े में दिखी गजब की खूबसूरत। नुसरत जहां और यशदास गुप्ता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, फेस्टिवल फोटोशूट में दोनों काफी रोमांटिक दिखे। रिवॉल्ट आरवी 464 नए शहरों में होगी लॉन्च, 21 अक्टूबर दोपहर 12 बजे बैटरी के चलने वाली बाइक की खुल सकती है बुकिंग। BMW ने लॉन्च किया 3 सीरीज ग्रांड का आइकॉनिक एडिशन, कीमत 63.5 लाख से ज्यादा।